नमस्कार मेरे महारथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। तो अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और चलिए शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। इतनी तेज निकाल दिया तूने। चलो, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में तो कुछ बेसिक चीजें की थी, अब उनसे आगे की बात शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है भाई, 30 तक वर्ग यानी स्क्वायर है ना, 30 तक स्क्वायर याद करने हैं, वर्ग याद करने हैं। और यार तुम बात क्यों कर रहे हो, अब भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बातें क्यों कर रहे हो, क्यों क्लास खराब कर रहे हो, है ना, अच्छा नहीं लगता भाई। 30 तक तुम्हें वर्ग याद करने हैं। वर्ग का मतलब तो तुम जानते ही होगे भाई, 1 से लेकर के पूरा 30 तक। 1 का वर्ग का मतलब क्या है कि 1 गुणा 1 यानी कि 1। 2 के वर्ग का मतलब क्या है कि 2 गुणा 2 यानी कि 4। ठीक है, इसी तरीके से डॉट 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 30 तक हमें याद करने हैं। 30 का वर्ग क्या है, 30 गुणा 30। एक सेकंड में अभी आता हूँ। हाँ भाई, पूरा ही सिस्टम खराब करके रख दिया। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 गुणा 30। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें पूरे वर्ग याद करने हैं 30 तक। अब बात करते हैं 30 तक तुम्हें क्या याद करने हैं, घन, है ना, है ना। वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर 2 होना। घन का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर 3 होना। जैसे 1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ऐसी डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 30 तक। 30 का भी क्यों क्या हो जाएगा, 30 गुणा 30 गुणा 30 यानी कि 3 त्रिकोण होती है 27, यानी 27,000। इस तरीके से तुम लोगों को 30 तक वर्ग और 30 तक क्यूब याद करने हैं। और मैं बता दूं, परेशान नहीं होना है भैया 30 तक दे दी। अरे डेली यार 1 1 2 2 कर लो, डेली 1 1 2 2 एक ही याद कर लो डेली, है ना। आज से शुरुआत कर दो। 1 का स्क्वायर क्या होता है याद कर लो आज ही। 1 का क्यूब क्या होता है याद कर लो आज ही, हो गया। अब कल 2 का करेंगे, ठीक है, अब कल 2 का करेंगे। तो तुम्हें मैं नहीं कराऊंगा, तुम डेली घर पे अपने खुद से याद करते रहना, ठीक है। अब तुम्हें थोड़े बहुत तो आते होंगे यार, है ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद 30 तक क्या, पहाड़ी यानी कि टेबल। भाई साहब 30 तक ही तुम लोगों को टेबल याद करने हैं। 30 तक क्या याद करने हैं, टेबल, ठीक है। 10 दिन में एक टेबल याद करो, लेकिन याद करो, ये तुम्हारी कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कर देंगी ये तीनों चीज़ें, मैं सही बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि इनका यूज़ होता ही होता है भाई। संख्याओं से खेलना सीखो, है ना, संख्याओं से खेलना सीखो कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। तो पहाड़े तो मैं याद करने, टेबल जो होती है ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4, इस तरीके से, ठीक है। ये जल्दी बैठो शांति से। राम राम भाई, राम राम। बैठो जल्दी, बैठो शांत, बैठो जल्दी, लगाओ उसको, जल्दी लगाओ, आवाज़ नहीं, ठीक है भाई। अब इससे आगे की कहानी देखो, यानी 30 तक तुम्हें भाई पहाड़े याद करने हैं, 30 तक घन और 30 तक ही वर्ग, इतना समझ में आया। अब इसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें और रह गई थी, वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है भाई। चलो, अब ये तो कोई नोट करने वाली चीज़ है नहीं, ये तो मैंने बस समझाया, तुम्हें बताया, ठीक है। 30 तक वर्ग याद करने, 30 तक घन याद करने और 30 तक पहाड़े याद करने हैं, है ना, जब तक तुमसे याद हो जाए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नालायक हो भाई। ये देखो, डेली 1 1 याद कर लो तो भी हो जाएगा, 30 30 ही तो है, चाहे 2 महीने में याद करो चाहे 3 महीने में याद करो, है ना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वो तुम्हारी श्रद्धा है, तो भूलते हो क्या करते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन याद कर लो, अच्छा, है ना। आगे देखो, अब हम 2 चीज़ें और बता देते हैं, 2 3 चीज़ें और है, थोड़ी छोटी छोटी। वर्गमूल और घनमूल निकालना तो सभी को आता ही होगा, है ना, वर्गमूल और घनमूल। जैसे किसी भी नंबर का हम वर्ग करते हैं, जैसे कि 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग किया क्या आया, 4। अब वर्गमूल किसका निकालता है, इन चीज़ों का वर्गमूल निकालता है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा कि अंडर रूट, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया इसका वर्गमूल, ठीक है।
तो 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा वापस से 2, यानी ये 4 किसका स्क्वायर हुआ करता था कि 2 का, इसलिए 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2। कैसे पता करते हैं 4 के फैक्टर करके, 4 के फैक्टर करो 2 दूनी 4 2 एकम 2, अभाज्य संख्याओं में तोड़ दो उसको, ठीक है भाई। तो 4 के क्या आ गए 2 × 2 आ गए, है ना। वर्गमूल है इसलिए 2 का सेट बनाते हैं और एक बाहर निकाले थे, इसलिए इसका 2 आंसर हो गया। ये हम करते थे जब हम छोटे से थे बचपन में, है ना। लेकिन तुम्हें अब डायरेक्टली करना है, ऐसे नहीं करना भाई, है ना। समझ जाओ बस, क्या समझना है तुम्हें, शांत हो जाओ। बात देखो, बात कर रहे हो तुम लोग, है ना, मना किया है ना। देखो यानी अंडरूट, मैंने कल ही बताया था, अंडरूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना, पावर 1/2 होना, यानी 4 को ऐसा तोड़ना है कि पावर 2 हो जाए। तो 2 की पावर तो यार कितना सिंपल है ना, ऐसी बहुत तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन आ जाएंगे, उनके फैक्टर करके मतलब पता कर लेना। अधिकतम मतलब बट्टे में 2 है तो घात अधिकतम 2 बना लो उसकी, बट्टे में 4 है तो 4 बनाओ, 3 है तो 3 बनाओ घात। इस तरीके से डायरेक्टली क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा भाई, ठीक है। सिंपल, ये दिमाग में सोच लेना है तुम्हें बस, ठीक है, करना नहीं है कि गुणा दो ऐसे। तो ये हो गया भाई वर्गमूल, ये क्या हो गया वर्गमूल, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, घनमूल की। चलो जैसे बात करें 2 का हमने क्या कर दिया घन निकाल दिया, तो 2 का घन 8 होता है ना। अब घनमूल क्या होता है, यानी इसका क्यूब रूट, यानी इसका घनमूल, यानी कि ये किसका घन किया है ना, इसकी बेस वैल्यू कौन सी है कि 2, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा 2। निकालते कैसे, वही अंडर रूट में फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा। 3 का एक सेट उठाते हैं भाई तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। वो सॉरी 2 आ जाएगा, 3 का एक उठाते हैं यानी कि 3 का एक सेट बनाते हैं तो एक उठा लेते हैं भाई। तो ये तो बचपन में करते थे, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, सिंपल। क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3, यानी 8 को ऐसा तोड़ो कि पावर 3 बन जाए। बट्टे में देखो कितना है 3, तो 8 को ऐसा तोड़ो पावर 3 बन जाए, तो 2 की पावर 3, पावर की भी पावर है, गुणा हो जाता है, कट जाएगी, क्या आ जाएगा 2। तो ये तुम्हें दिमाग में करना कि 2 होगा। अब तुम याद कर लोगे ना वर्गमूल घन, है ना, वो सॉरी वर्ग और घन ही याद कर लोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा ये किसका वर्ग होता है, ये किसका घन होता है। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर दोगे। तो इसलिए ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा उनको याद करने का। तो ये वर्गमूल और ये घनमूल होते हैं, ऐसा कुछ तगड़ा इसमें है नहीं, बचपन में सीख चुके हो भाई तुम लोग वीआईपी तरीके से। थोड़े भूल गए होंगे तो मैंने याद दिला दिया, ऐसी कैलकुलेशन आ जाती हैं। और छोटी छोटी चीज़ें और मैं 2-4 बता देता हूँ। जैसे x की पावर 5 है तो इसका मतलब क्या है कि x गुणा में 5 बार है, x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, ठीक है। ये छोटी सी बात है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा हुआ था पिछली बार एक बैच था, उसमें ये चीज़ें नहीं आ रही थी, कम से कम 5-6 से बच्चे थे। तो भाई तुम में भी ऐसा हो तो देख लो, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक और चीज़ देख लो, परमीकरण करना, हर का परमीकरण, ठीक है, रेशनलाइजेशन। जैसे दे रखा है 1/√5 माइनस के रूट कितना 3, हमें परमीकरण करना है। हमें क्या करना है परमीकरण करना है। परमीकरण में करते क्या है याद रखना, ये जो बट्टे में दे रखा है ना, यानी परमीकरण करते कब है पहले तो वो समझो। परमीकरण कब करते हैं जब बट्टे में अंडरूट वाला डाटा दे रखा हो। क्या दे रखा हो बट्टे में अंडरूट वाला डाटा, तो बट्टे में अंडरूट वाला डाटा √5 माइनस के √3 है, सीधे बैठ जा, क्या परेशानी है, ढंग से बैठ। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं जैसे कि ये a है ये b है, ठीक है, सेम इसी का मल्टीप्लाई करते हैं भाई, a यही रहेगा और b यही रहेगा। बस यहाँ साइन का अपोजिट ले लेते हैं, ये माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ प्लस, है ना। अब नीचे हमने मल्टीप्लाई किया इसमें, इसका भाई ऊपर भी करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा, है ना। यानी कि देखो इससे ये कट जाएगा, वापस हमें वही मिल जाएगा, ठीक है, तो वापस से हमें वही मिलना चाहिए। अब देखो ये क्या बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कल ही बताया था। तो ये आ जाएगा, अब देखो 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही आ जाएगा, √5 प्लस के √3, √5 प्लस के √3 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो सिंपली हम बता सकते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म कैसे होता है वो भी हम बता चुके हैं, ठीक है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डायरेक्ट ऐसे ही काट देंगे, अब लिखेंगे नहीं कुछ भी। √5 प्लस के √3 अपॉन क्या आ जाएगा
5 माइनस का 3, यानी ये आ जाएगा √5 प्लस √3/2। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर ही हो गया हर का परमीयकरण। तो छोटी छोटी क्लासों में भी तुम्हें सिखाया गया था, 8th 9th क्लास में तुम्हें सिखाया गया होगा, सिंपल चीज़ें हैं। अब बात करते हैं, अगर बाई चांस इस तरीके से आ जाए, जैसे कि जैसे 2 प्लस के √3/√2, जैसे ये आ जाए। अब बट्टे में ये इसका हर का ही परमीकरण करना है, बट्टे में रूट है, तो हम क्या करेंगे, √2 है ना, तो सेम √2 का गुणा नीचे, सेम √2 का ऊपर, बस हो गया। देखो 2 प्लस के √3 इंटू √2 अपॉन क्या आ जाएगा 2। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं सिंगल हो तो, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना, क्योंकि इसको बाद में काट करके वही लिखा जाता है, यही है ना, यही लिखा जाता है वापस आंसर, यानी कि हमारा एग्जैक्ट यही होता है सॉल्व करके। यानी मैंने तुम्हें सिंगल डिजिट में बता दिया, सिंगल हो तो कैसे क्या करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कर देना भाई, ठीक है। चलो तो ये था कुछ हर की परमीकरण करना भाई, आ गया समझ में। नोट करने वाली तो कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है ये, है ना, करते आए हो, बस एक कैलकुलेशन में थोड़ी यूज़ होती है परमीयकरण, है ना, तुम्हारी कैलकुलेशनों में भी यूज़ होगा। संख्याओं की जगह क्या ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा जगह ले लेंगे इनकी जगह, है ना, एक्स वाई, ये सारी की सारी चीज़ें जगह ले लेती हैं, बस ABC, डाटा चेंज हो जाता है, बस है यही चीज़, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन में यूज़ किए जाने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा ये करा दिया भाई। और इसके बाद बात करें हम इसके बाद अब थोड़ा चतुर्थांशों की बात कर लेते हैं, है ना। चलो देखो, आवाज़ नहीं, मना किया है फिर भी, देखो कुछ इस तरीके से हम मैं तुम्हें पहले बता दूँ, जैसे कि रोड पे गाड़ी चलती है तो वो एक्स एक्सिस के, है ना, सापेक्ष चलती है ना, एक्स एक्सिस के सापेक्ष चलती है रोड पे जो गाड़ी चलती है वो। अब जैसे कि रॉकेट हमने सीधी लॉन्च कर दी, 90 डिग्री एंगल पे लॉन्च कर दी एकदम सीधी, तो वो किसके सापेक्ष चलेगी, वाई एक्सिस के सापेक्ष। तो 2 एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है, ये पूरा वाई एक्सिस हो गया, ये पूरा एक्स एक्सिस हो गया। अगर बात की जाए इस एक्स एक्सिस से ऊपर वाले हिस्से की, तो ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा, यानी ऊपर जा रहे हैं, सब जगह ऊपर ही तो जाएंगे, तो ये वाई एक्सिस होता है, ये पूरा पॉजिटिव एरिया होता है। अगर एक्स एक्सिस से नीचे जाएंगे ना, जितना भी नीचे जाओगे, सब नीचे क्या होगा, ये माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का, ठीक है। और वाई एक्सिस से जैसे राइट तरफ जाएंगे ना, वाई एक्सिस राइट तरफ जाएंगे, तो ये पूरा एरिया कहाँ, देखो जैसे इधर चल रहा है, ये एक्स पे चल रहा है, इधर भी एक्स पे चल रहा है, तो पॉजिटिव एक्स का होता है। और वाई एक्सिस से जैसे इधर की साइड में जाएंगे ना, ये सारा का सारा नेगेटिव एरिया होता है, माइनस का एक्स एक्सिस का, ठीक है। और ये क्या होता है, केंद्र, ये क्या होता है, केंद्र, जिसे मूल बिंदु भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है, वर्टेक्स, क्या कहते हैं इसे, वर्टेक्स, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु को हम किससे, ओ से दिखा देते हैं, और इसके यहाँ पे जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0,0, क्योंकि यहीं से एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा, यहीं से वाई एक्सिस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, वर्टेक्स होता है, तो 0,0। अब याद रखना, ये वाला 0 एक्स के लिए, ये वाला 0 वाई के लिए, ठीक है। तो याद रखना एक्स और वाई हमेशा इस तरीके से होते हैं, एक्स इधर नहीं होगा, वाई इधर नहीं होगा, ठीक है, एक्स यहाँ रहेगा, वाई यहाँ रहेगा, इधर जो डाटा होगा वो एक्स का होगा, इधर जो होगा वो वाई का होगा, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, 2D में। तो इस तरीके से भाई, अब बात कर लेते हैं भाई इस एरिया की। अगर इस एरिया की बात की जाए, ये क्या कहलाएगा, पहला चतुर्थांश, क्या कहलाएगा, ये पहला चतुर्थांश, यानी कि इसके टोटल 4 भाग हैं, 4 भागों का एक अंश चतुर्थ अंश, ठीक है, क्वाड्रेंट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे, देखो एक्स भी प्लस का है ना, और वाई भी प्लस का, तो प्लस कॉमा प्लस, यानी एक्स और वाई की दोनों वैल्यू किसकी आएंगी, प्लस प्लस की आएंगी। अब बात करें दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दूसरे चतुर्थांश में अगर बात करें तो देखो एक्स माइनस का आएगा और वाई प्लस का आएगा, बात समझ में आ गई होगी। बात करें तीसरे चतुर्थांश की, तो देखो इसमें एक्स माइनस का है और वाई भी माइनस का है, तो माइनस माइनस आएगा। बात करें चौथे चतुर्थांश की, ये हो गया तीसरा। बात करें चौथे चतुर्थांश की, तो मेरे प्यारो इसमें एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चतुर्थांश में प्लस या माइनस के होते हैं, ये देख लेना, ठीक है। छोटी छोटी क्लासों में भी ये सिखाया जाता है, 9th 10th
कि एग्ज़ाम में भी तुम्हें देखने को ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, कुछ कहना चाहते हो तो फिर क्या बात है, सीधे बैठो ना सान। फिर वही हरकत है, क्या मतलब तुम्हें कुछ भी करें तो सीधे बैठ जा भाई, है ना, ढंग से बैठो। हाँ भाई, क्या ये समझ में आया, किसी को कोई परेशानी आता? ठीक है, अब जैसे कि अब इस पे मुझे किसी बिंदु को प्रदर्शित करना है, ठीक है। जैसे किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हैं, कोई बिंदु के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे -3 + 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी जो बिंदु होगा, जो पॉइंट होगा हमारा, एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा उसके लिए, -3, यानी एक्स एक्सिस पे 3 चल रहा है, लेकिन कितनी, कौन सी दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में। तो मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे, कहाँ, एक्स एक्सिस पर कितना, 3 नंबरिंग कर देता हूँ सबसे पहले तो मैं 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। ऐसे ये डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाते हैं, इनका कोई एंड नहीं है। तो इस पॉइंट को हमें बताना है, इस पर कहाँ आएगा 3,4 माइनस के। तो देखो भाई, एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, 3, एक्स एक्सिस पे 3 चलना है, 3 चलो किधर की साइड में, नेगेटिव की तरफ। तो 1 2 3, यानी कि यहाँ आ गए हम, यहाँ पर आ गए। अब वाई पे कितना चलना है, और वाई पे कितना चलना है, 4। तो वाई प्लस कहाँ है, तो ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ कहीं, यहाँ वो हमें देखने को पॉइंट मिल जाएगा। जैसे मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, गलत बना दिया भाई, 1 2 3 4 5, इधर नहीं होता ये, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, 2 3 4 5 6 7। एक्स पे कितना चलना है, -3, यानी इधर आएंगे, किधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर से कहाँ जाएंगे भाई, इधर से कहाँ जाएंगे, ऊपर, ये माइनस के होते हैं सब, नेगेटिव, ठीक है। यानी 3 का यहाँ पे आ गए भाई। वाई पे कितना चलना था, 4, 4 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा भाई। ये जो पॉइंट होगा पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3 और 4, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को आता कोई परेशानी, समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से किसी भी पॉइंट को हम इस पे दिखा सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, ठीक है, समझ में आया। तो ये सिर्फ 9th 10th वाली बेसिक सी चीज़ें थी, क्या बात है, फिर वही हरकतें चालू। हाँ भाई, इसके अलावा और हासिल लाइक कहीं के, हाँ भाई, अब इसके अलावा और कुछ क्या बताएं, ठीक है। इस हिसाब से तुम्हारी जो कैलकुलेशन क्लास थी वो यही ख़त्म होती है भाई, ये आखिरी क्लास थी तुम्हारी कैलकुलेशन की। अब इसके बाद हम अगली क्लास से सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है भाई। और जो भी थोड़ी बहुत अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन की जो भी अगली क्लासेस हुआ करेंगे वो संडे को हुआ करेंगे, जिनमें हम तुम्हें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड डाटा देते रहा करेंगे, जो तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा, है ना। जो तुम्हारी कैलकुलेशन को अच्छी करने के लिए ज़रूरी रहा करेगा, मतलब तुम्हारी मदद करेगा वो, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, ठीक है भाई। और कैलकुलेशन भाई 1-2 दिन में इन 4-5 क्लासों में ठीक नहीं होती है, मैं तुम्हें बताऊं। ये तो बस तुम्हें एक इशारा दिया गया था कि भाई तुम इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन थोड़ा ठीक कर सकते हो। कैलकुलेशन ठीक होने में दोस्त 1 साल 1.5 साल लग जाती है ना, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरीके से तैयार होता है कैलकुलेशन गणनाएँ करने में, है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग जिसे कहते हैं, बस यही तो होती है कैलकुलेशन, और क्या होती है, कुछ नहीं। ये तो मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी जो तुम्हारे सॉल्यूशन में काम आएंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे तुम जैसे जैसे सवाल करते जाओगे डे बाई डे, तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होती जाएगी। और अगली क्लास से हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं।